साथियों, आज बात करते हैं कील मुहासे फोड़े शादी में अटके रोड़े। क्योंकि उम्र के हिसाब से जो टीनेज होती है उस समय चेहरे पर दाग, कील, मुहासे और फोड़े जैसे बड़े बड़े दाने उभर के आ जाते हैं। तो बहुत से लोगों के लिए उम्र के हिसाब से होता है, बहुत से लोगों के ब्लड के जो प्यूरिफिकेशन होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाता, तो केवल चेहरा वाला भाग खराब हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा इस पर अपन बात करते हैं। तो जिनका केवल चेहरा खराब होता है, उस चेहरा खराब होने के लिए कई तरह की क्रीमें, कई तरह के लोशन, कई तरह के साबुन और शैम्पू का प्रयोग करते हैं। ये बाहरी प्रयोग इसमें ज़्यादा लाभकारी नहीं है। इंटरनल भी बहुत सी लोग दवाई लेते हैं, जैसे ब्लड प्यूरिफिकेशन की दवाइयाँ लेते हैं। तो क्या केवल चेहरा ही खराब होता है? क्या ब्लड का जो खराब ब्लड है वो केवल चेहरे पे ही जाता है, बाकी के पार्ट पे क्यों नहीं जाता? जब आपका कैसे कहते हैं ब्लड खराब है तो केवल चेहरा ही क्यों? ब्लड खराब है तो पूरे शरीर में होने चाहिए। तो प्राकृतिक चिकित्सा इसमें ये कहती है, मान लो चेहरे पर जब गर्मी का भाव ज़्यादा उभर के आता है तो उसको शीतलता की चीज़ों से ढक देना चाहिए। तो हम लोग एक सर्वांग मिट्टी लेप का प्रयोग करते हैं। दूध के साथ में उस मिट्टी को भिगो करके चेहरे पे लगा देते हैं, तो वो जितने भी उभार आ रहे थे वो धीरे धीरे बैठ जाते हैं। तो 3-4 दिन अगर हम चेहरे पर उस मिट्टी का लेप करते हैं तो बिल्कुल चेहरा आपका अच्छा हो सकता है। इसके अलावा जो चेहरे पर जो गर्मी के भाव को कम कर सकती है, उसमें दूर्वा का रस बहुत अच्छा होता है। आप लोगों ने वैसे भी कील मुहासे जिनके हो रहे हैं उन्होंने ब्लड प्यूरिफिकेशन की बहुत दवाइयाँ खाई होगी, एंटीऑक्सीडेंट की दवाइयाँ खाई होगी। लेकिन अगर आप दूर्वा का रस पीते हैं, दूब का रस, हरी दूब जिसको देसी दूब कहते हैं, गार्डन में पुरानी जो गार्डन है उनमें उग जाती है ऑटोमेटिक, उस दूर्वा का रस का सेवन करें तो बहुत अच्छा लाभकारी है। और चंदन का, रक्त चंदन होता है, लाल चंदन, उसको भी अगर हम चेहरे पर लगाते हैं उसका भी बहुत अच्छा असर होता है। और सबसे अच्छी तो मिट्टी लेप है, जो सर्वांग मिट्टी लेप में हम जो मिट्टी यूज़ करते हैं उस मिट्टी का लेप करें तो हमारे जो कील मुहासे फोड़े, शादी में अटके रोड़े, क्योंकि कई इनके लोगों की शादियाँ रुक जाती है उससे, वो उससे ठीक हो जाती है। और जो गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उनसे भी चेहरे पर बहुत दाने उभर के आते हैं। तो उनको गर्मी की चीज़ों का प्रयोग कम करना चाहिए, जिसमें मिर्ची है, मसाले हैं, और बाज़ार के जो सस्ते आइटम हैं जिनको हम लोग ऐसे ही चलते आइटम कहते हैं, फास्ट फूड के नाम से कहते हैं, उनको कम से कम यूज़ करना चाहिए। आगे हम लोग और वीडियो में चर्चा करेंगे इसी परिप्रेक्ष्य में, तो आप जुड़े रहिए और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।